क्या आज गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर और दुष्यंत सरकार? क्या दुष्यंत चौटाला किसानों और जाटों के समर्थन में हरियाणा की खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे? ये वो सवाल है जो हरियाणा की सियासत में आज सबसे ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज खट्टर और दुष्यंत की गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी विपक्ष का ये दावा है कि हरियाणा सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है और उसके पास सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसी को अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। पिछले 4-5 महीने से हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन का गढ़ बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीने से हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की दहलीज पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून केंद्र की मोदी सरकार ने पास किए थे, उन्हें वापस लेने को लेकर लाखों किसान जो हैं लामबंद हैं। लेकिन हरियाणा, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है, जहां की सियासत में जाटों की निर्णायक भूमिका होती है, उसी समुदाय से आने वाले दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार के साथ मिलकर हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला फिलहाल हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं और मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इसी पर दबाव डालने के लिए किसानों के समर्थन में ये मांग हो रही है कि दुष्यंत चौटाला, क्योंकि किसान कौम, जाटों से आने वाली कौम का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, तो वो ऐसी सरकार को क्यों समर्थन दे रहे हैं जो किसानों के खिलाफ एक कानून लेकर आई है। एक हरियाणा में माहौल बनाया गया, जगह जगह जो बीजेपी और जेजेपी के विधायक थे उनका विरोध किया गया। सीएम खट्टर की रैली को एक तरीके से होने नहीं दिया, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और ये एक माहौल बनाया गया किसानों की तरफ से, जाट नेताओं की तरफ से, कि जो दुष्यंत हैं वो अगर अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखना चाहते हैं, चौटाला परिवार जो चौधरी देवीलाल की विरासत के अपने आप को उत्तराधिकारी कहते हैं, वो अगर समर्थन वापस ले लें तो हरियाणा की बीजेपी सरकार को सबक सिखाया जा सकता है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। सबसे पहले आप हरियाणा विधानसभा का सियासी गणित समझिए। फिलहाल बीजेपी के पास हरियाणा में 40 सीटें हैं और सहयोगी जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उनके 10 विधायक हैं और ये दोनों पार्टियां मिलकर समर्थन से सरकार चला रही हैं। 90 कुल सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में, तो उस लिहाज से जो दुष्यंत और खट्टर सरकार है वो बहुमत के आंकड़े 45 से 5 सीट ज़्यादा उनके पास है, यानी उनके पास कुल 50 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं और अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा का गणित है उसमें कुल 88 सीटों पर विधायक हैं, 2 सीटें जो हैं वो खाली हैं। तो इस लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा लगता है उसमें जेजेपी और बीजेपी सरकार को कोई खतरा महसूस नहीं होता। इसके अलावा जो 7 निर्दलीय विधायक हैं उसमें से 5 विधायक, निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन जाहिर करने का ऐलान किया हुआ है। तो अभी अगर सियासी गणित देखें तो हरियाणा की खट्टर सरकार को कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी ने अपनी विधायकों को, अपने पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी किया हुआ है और व्हिप एक तरीके का कानून है, एक रूल है पार्टियों की तरफ से, जिसके तहत अपने पार्टी के विधायकों को, सांसदों को एक पार्टी लाइन पर, जो पार्टी ने फैसला किया है उसी पर काम करने के लिए, उसी पर वोटिंग करने के लिए और उसी के हिसाब से अपने आप को सदन में पेश करने के लिए एक तरीके से रूल जारी किया जाता है। अगर कोई इसकी खिलाफत करे तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कई मामलों में ऐसे सांसदों की सदस्यता जा सकती है, ऐसे विधायकों की विधानसभा सदस्यता जा सकती है और एक पूरी की तरीके से पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर उनकी विधानसभा सदस्यता को भंग किया जा सकता है। तो जो ये व्हिप है, इसका हवाला देकर जो जेजेपी विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि देखिए, हम तो किसानों के समर्थन में हैं, हमने किसानों की मांगों का समर्थन किया और हम लोग दुष्यंत चौटाला से ये कह भी रहे हैं कि समर्थन ले लीजिए वापस, लेकिन क्योंकि व्हिप जारी कर दिया है तो अब हम पार्टी लाइन के खिलाफ कैसे जाएंगे? अगर हम गए तो हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो हमें पार्टी लाइन पर ही काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से इशारों में जेजेपी विधायकों की तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि वो भले ही किसानों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करें लेकिन पार्टी लाइन पर ही वो वोटिंग करेंगे। यह व्हिप का मतलब आपको समझना चाहिए। व्हिप का हिंदी में मतलब होता है कोड़ा, जो चाबुक जिसको आप कहते हैं।
पुराने ज़माने में जो दास प्रथा थी, गुलाम जिसमें रखे जाते थे, उसमें जो उनका मालिक होता था वो हंटर से, चाबुक से उनको मारता था और एक काम करने के लिए आदेश देता था। आपने शायद फिल्मों में इस तरह का दृश्य देखा हो कि किसी ने चाबुक हंटर मारा और लोगों को काम करने के लिए कहा। तो ये वहाँ से निकल कर आया है विप, और उसी से ये विप जो है इस संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी जो है शामिल किया गया। तो एक तरीके से ये एक चाबुक मार के अपने लोगों को, विधायकों को ये चेतावनी दी जाती है कि हद में रह के काम कीजिए वरना आपकी सदस्यता जाती रहेगी। लेकिन यहाँ एक सियासी दांवपेच बहुत अहम हो सकता है जिससे हरियाणा की सरकार गिर सकती है। दरअसल विप जारी करने के बावजूद जो जेजेपी और बीजेपी के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वोटिंग होती है अविश्वास प्रस्ताव पर और मशीन से अगर वोटिंग होती है तो हर एक वोट को अलग से काउंट किया जाता है कि कितने वोट जो हैं वो पक्ष में पड़े हैं और कितने वोट खिलाफ गए हैं। ऐसे में अगर जेजेपी विधायक ये ठान लें कि वो हरियाणा सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, यानी जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में वोट करेंगे, तो जो कुल नतीजे आएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें सरकार के खिलाफ जो है वो मत जा सकते हैं और सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने की वजह से गिर सकती है। बाद में स्पीकर जो है वो पार्टी लाइन का उल्लंघन करने के कारण और विप का उल्लंघन करने के कारण उन विधायकों पर, जो बीजेपी और जेजेपी के विधायक होंगे, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी जो विधानसभा सदस्यता है वो भी छिन जाए, या फिर वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं और एक कानूनी लड़ाई को वो लड़ सकते हैं। लेकिन इससे कुल मिलाकर होगा ये कि जो विधानसभा है, जो उसका विधानसभा का पटल है, वहां पर यह साबित हो जाएगा कि जो खट्टर सरकार है उसके पास सरकार को चलाने का, मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास नंबर जो हैं वो चहेते नंबर नहीं आए हैं रिजल्ट में। तो अगर जेजेपी विधायक ये कहते हैं कि भाई विप जारी किया था, इस वजह से हमें पार्टी लाइन पे वोट करना पड़ा, तो इसे एक तरीके से ड्रामा ही कह सकते हैं, सियासी ड्रामा कह सकते हैं। क्योंकि अगर वो ठान लें कि उन्हें सरकार के खिलाफ वोट करना है तो वो वोट कर सकते हैं, और उनका वोट जो है वो नतीजों में अगर कन्वर्ट होता है तो वो काउंट होगा और सरकार अपना नैतिक आधार खो देगी सरकार चलाने का। तो ये कह देना कि विप जारी किया है मुझे एक सिर्फ सियासी ड्रामा नजर आएगा। तो वो चाहे तो सरकार को गिरा सकते हैं, बाद में अगर सदस्यता जाती भी है तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो कानूनी लड़ाई में जा सकते हैं और एक तरीके से समर्थन सरकार को नहीं मिलेगा तो वो अपना, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वो मजबूर हो जाएंगे कुर्सी को छोड़ने के लिए। तो जेजेपी विधायक चाहें तो आज सरकार जो है, खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार, उसको सबक सिखा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हरियाणा का जो अभी सियासी माहौल है, जो जाट लैंड जिसको हम कहते हैं, वहां पर जो जाटों का मूड है वो बीजेपी के खिलाफ है। जाट आंदोलन के बाद भी जेजेपी का उभार हुआ और जेजेपी ने दरअसल उस भावना को कैश किया जो बीजेपी के खिलाफ थी। उस गुस्से की वजह से ही जेजेपी को 10 सीटें मिली। चौटाला की जो आईएनएलडी है उससे टूटकर दुष्यंत बाहर निकले थे उसी परिवार से, और उन्होंने जाटों की भावनाओं को कैश किया और 10 सीटें हासिल की। तो वो दरअसल बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उसी गुस्से को कैश करते हुए बाद में बीजेपी से हाथ मिला लिया। वो डिप्टी सीएम बन गए, कुर्सी का मुंह नहीं छोड़ पाए। लेकिन अभी जो सियासी माहौल है, अगर उसमें दुष्यंत चौटाला अंगूठा काटकर शहीद हो जाएं, यानी वो उनकी जो पार्टी है वो सरकार से समर्थन वापस ले ले, तो हरियाणा की खट्टर सरकार गिर सकती है, बीजेपी सरकार गिर सकती है। और हरियाणा की जो भूमि है, जो ज़मीन है, वहाँ पर शहीदों का बहुत सम्मान किया जाता है। बहुत ही देशभक्त लोग होते हैं हरियाणा के और वो शहीदों का बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसे में यदि दुष्यंत चौटाला अंगूठा काटकर शहीद होते हैं, सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं, तो उनका कद जो है वो हरियाणा की सियासत में और बढ़ जाएगा। वो ये दावा कर सकते हैं कि किसानों के समर्थन के लिए एक किसान के बेटे ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और अपनी जो सियासत है उसमें सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो उनका सियासी कद बहुत बढ़ सकता है। और हो सकता है आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जो जनता है वो दुष्यंत को सीएम बना दे। फिलहाल तो वो डिप्टी सीएम है, लेकिन हो सकता है बाद में उनको मुख्यमंत्री बना दे। तो ये उनके पास एक बड़ा मौका भी है कि वो अपना सियासी कद आगे बढ़ाएं। लेकिन इस तरह के संकेत कम है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने अपने परिवार से अलग होकर जेजेपी बनाई और फिर 10 सीटें मिलने के बाद वो तुरंत बिना सोचे समझे बीजेपी के पास चले गए। उसका सियासी लाभ भी उन्हें हुआ। उनके पिता जो हैं जेल से बाहर आए, उनकी माँ को जो है स्पीकर बना दिया गया। तो उन्हें दरअसल सत्ता से लाभ भी हो रहे हैं, बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दुष्यंत चौटाला इस मोह को छोड़ पाएंगे, इस कंफर्ट जोन से वो बाहर आ पाएंगे और उन्हें शायद अपनी दूर की जो
पॉलिटिक्स है उसको भी वो कैलकुलेट कर चुके हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हरियाणा में अगर जाटों का वोट है वो उसमें बंटवारा होता है तो वो कुछ जाट हुडा की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ जो जाट हैं वो उनकी पार्टी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि जाटों का झुकाव है इस पार्टी की तरफ, और कुछ जाट जो है INLD जो चौटाला की पार्टी है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो जाट वोट जो है वो बट जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाएंगे, क्योंकि वोटों का जब बंटवारा होगा तो जो तीसरा व्यक्ति है उसको फायदा हो सकता है। तो ये मुझे लगता है उनकी कुछ कैलकुलेशन है। लेकिन इन सब कैलकुलेशन के बाद में ये देखना बहुत आज इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग होगी तो कौन किसके पक्ष में वोट देता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ पास हो पाएगा, क्योंकि हमने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के CM है उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड में जो सियासी संकट आया है क्या अब वो हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? क्या किसानों का बेटा कहने वाले लोग, किसानों के हमदर्द कहने का दावा करने वाले लोग आज किसानों के समर्थन में विधानसभा में कुछ बड़ा कमाल कर दिखाएंगे? ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सुमित चौहान अजरा परवीन के साथ ये वीडियो आपको दिखा रहा था।